हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी वोल्केनो, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह ज्वालामुखी कहाँ या कौन से देश में स्थित है। यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट होकर आते हैं। तो दोस्तों, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और विश्वास रखो, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, बाद में आप क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला देख लेते हैं हम ज्वालामुखी कहते किसको हैं। तो ज्वालामुखी जो है भूपटल पर पृथ्वी पर यानी कि प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ यानी कि लावा, राख या भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ भरा होता है वह दबाव बनने के कारण बाहर ऐसे पृथ्वी से बाहर निकल जाता है छेद करके, और वह बाहर आकर जम जाता है तथा चट्टान के रूप ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार ये क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जल वाष्प गैस बाहर निकलती है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर निकलती है? जल वाष्प गैस बाहर निकलती है। तथा इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। अन्य कई गैसें जो हैं ज्वालामुखी क्रिया से बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% होती है। यह हमने जैसे अभी बताया कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर निकलती है? जलवाष्प बाहर निकलती है। फिर है विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी है, उनमें से हम कुछ देख लेते हैं। अब ज्वालामुखी में 4 चीजें होती हैं। पहला जो होता है क्रेटर होता है। क्रेटर ज्वालामुखी के कप के आकार का जो मुख होता है उसे क्रेटर कहते हैं। जैसे जैसे ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ मैं। ये तो ये गोल गोल सा मुंह बन जाता है इसका, क्योंकि इससे लावा बाहर निकल कर बन गया, तो ये खाली खाली सा पर्वतों के ऊपर बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और मैग्मा किसे कहते हैं? मैग्मा मैग्मा जो है चट्टानों का पिघला हुआ वह पदार्थ है जिसकी रचना ठोस आधी पिघली हुई अथवा पिघली हुई चट्टानों के द्वारा होती है। यानी कि जो इससे बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो बाहर निकलने वाला पदार्थ होता है, पृथ्वी के बाहर निकलने वाला पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। मैग्मा किसे कहते हैं? चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है, जो ठोस होता है और पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। यानी कि जब तक वह पृथ्वी के अंदर है, जैसे लाल लाल ये दिख रहा है आपको, तो उसको क्या कहते हैं? हम मैग्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैग्मा। जब तक ये पृथ्वी के अंदर है इसको मैग्मा कहा जाता है, और जो पृथ्वी से बाहर निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तथा सिंडर क्या होता है? बाहर हवा में उड़ा हुआ, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है धुआं सा, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। ये टुकड़े टुकड़े यहाँ पर जमा हो जाता है लावा निकलकर, तो उन्हें क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। तो ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? पहला क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी, फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसके बाद शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें लावा, गैस, राख या जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। यानी कि वह फटता रहता है, छेद करके बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन वह कभी भी सक्रिय हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। यानी कि जैसे धुआं सा निकल रहा है हल्का सा, यह बहुत दिनों से मतलब इसमें लावा नहीं निकला, लेकिन वर्षों आने वाले समय में यह कभी भी हो सकता है, कभी भी एक्टिव हो सकता है, कभी भी इसमें से लावा निकल सकता है। तो ऐसा को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद आता है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और भविष्य में उनके सक्रिय होने की कोई भी संभावना नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो हमने तीनों प्रकार देख लिए। चलिए, अब विश्व के जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं वो इस रिंग्स ऑफ फायर में पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिंग्स, अग्निवलय कहा जाता है, फायर रिंग कहा जाता है। जैसे कुल
सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। यह प्रशांत महासागर है, इसके तट पर जो स्थान बने हुए जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ जापान, इंडोनेशिया, यहाँ आसपास, इसके आसपास जो जितने तट इलाके हैं सबसे ज़्यादा जो वोल्केनो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी, वो यहीं पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रिंग फायर ऑफ पैसिफिक कहा जाता है, प्रशांत महासागर अग्नि वलय कहा जाता है। चलिए उसके बाद अब हम एक एक करके ज्वालामुखी पढ़ लेते हैं, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट हो जाता है किलायू ज्वालामुखी। यह कहाँ पर है? यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। अमेरिका जैसे यहाँ पर है ना, तो अमेरिका के हवाई द्वीप यहाँ पर स्थित है, जिस पर अमेरिका ने और जिसने जापान ने बम गिरा दिए थे, जिसके बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए थे। तो यहाँ पर स्थित है अमेरिका का हवाई द्वीप, उस पर जो है यह किलायू ज्वालामुखी स्थित है। यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय। इसमें जो है एक्टिव, इसमें वोल्केनो जो है यह एक्टिव वोल्केनो सबसे अधिक, इसमें से जो है लावा निकलता ही रहता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? किलायू द्वीप पर स्थित है। किलायू जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। उसके बाद अमेरिका के दो और हैं, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। देखो अब हम एक तो हमने पढ़ लिया किलायू, यह सबसे एक्टिव है। उसके बाद है मोनोलोआ हवाई द्वीप पर है, यह भी हवाई द्वीप पर स्थित है, मोनोलोआ ज्वालामुखी। और उसके बाद एक है सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। तो अब हम इसको कुछ एक मेमोरी टेक्निक से याद कर लेते हैं। हवाई यानी कि जब हमें हवा में उड़ना होता है, यानी कि हवाई जहाज में जब उड़ना होता है तो हमारे क्या चाहिए होता है? मनी चाहिए होती है। मनी जिनके पास होती है वही तो हवा में उड़ते हैं। मनी लाओ, ये बोला मनी लाओगे तो हवा में जाएंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठकर, हवाई जहाज में बैठकर मनी होगी तो तभी हम जा सकेंगे। तो यह कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप पर स्थित है मोनोलोआ और किलायू दो। और एक तीसरा है सेंट हेलेंस, इसको आप याद कर सकते हैं अपनी मेमोरी टेक्निक से। तो सेंट हेलेंस कहाँ पर है? अमेरिका में। तो अमेरिका में 3 हो गए। चलिए अब और देख लेते हैं आगे। इटली में भी 3 है, देख लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक तो है विसुवियस, यह क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। उसके बाद माउंट एटना, एटना भी कहाँ पर स्थित है? यह सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी इटली में स्थित है। तो इसको कैसे याद करते हैं हम? अब हम आपने ईट खाने की जो है फर्स्ट फॉर्म पढ़ी हुई क्या होती है? EAT। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ATE। और उसके बाद EATEN, ईटन, इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है। तो दोस्तों इसको आपस में रिलेट कर, इटली से हम क्या पढ़ सकते हैं? माउंट एटना ऐसे करके पढ़ सकते हैं। तो माउंट एटना कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। और विसुवियस भी कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। और स्ट्राम्बोली, ये तो आप सभी जानते होंगे, यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और स्ट्राम्बोली जो है यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, क्योंकि यह भूमध्य सागर में स्थित है दोस्तों। और इसमें से पटाखे से छूटते ही रहते हैं, तो प्रकाश होता रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह इटली में सिसिली के पास, सिसिली में स्थित है, लिपारी द्वीप पर। तो यह भी डीपली अगर कभी जाएगा एग्जामिनर तो वह पूछ सकता है, तो आप सभी को एक साथ पढ़ते चलेंगे। तो यह इटली में स्थित है, सिसिली में। कौन सा? स्ट्राम्बोली। तो इटली में भी हमने 3 पढ़ लिए। उसके बाद अगला देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2 स्थित हैं, क्राकाटोआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो क्राकाटोआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित हैं, यह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी दोस्तों यह इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है यह कोटोपैक्सी है। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में एक देश है। उसके बाद ओजोस डेल सलाडो, यह बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यह भी कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो तो हो गया इक्वाडोर। और सबसे अधिक सक्रिय तो वो क्या हो गया? किलायू, हमने बताया था, हवाई द्वीप पर। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित और सक्रिय भी है, तो वो कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है एकांगुआ ज्वालामुखी, यह भी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो एकांगुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो हमने तीनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ ली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर, इक्वाडोर में है कौन सा? कोटोपैक्सी।
उसके बाद ओजोस डेल सलाडो जो है यह सबसे ऊंचाई पर है, लेकिन यह सक्रिय भी है, और यह भी सबसे ऊंचाई पर है एंडीज पर्वतमाला पर एकांकुआ जो है, लेकिन यह शांत ज्वालामुखी है। तो किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में पढ़ लेते हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए। जैसे देवमन ज्वालामुखी यह कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है, ये आपको याद ही होगा। उसके बाद पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में स्थित है पोपा ज्वालामुखी। उसके बाद देख लेते हैं किलीमंजारो। तो किलीमंजारो आप जानते भी हैं, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है और यह तंजानिया में स्थित है किलीमंजारो, तो यह ज्वालामुखी पर्वत भी है। उसके बाद माउंट एरबुस, माउंट एरबुस कहाँ पर स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय जो है ज्वालामुखी ये अकेला है, कौन सा, माउंट एरबुस। उसके बाद है फ्यूजियामा और माउंट एसो, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, जापान में स्थित हैं। तो जापान में क्या क्या, फ्यूजियामा और माउंट एसो ये दोनों जापान में स्थित हैं। उसके बाद नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है, हमारे भारत के जो यूटी है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर स्थित है। तो यह तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, बैरन ज्वालामुखी। बैरन जो ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आप ध्यान से देखते चलिए। संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो यह हमने बताया था कहाँ पर, किलायू, यह कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर है, अमेरिका के। उसके बाद स्ट्राम्बोली और एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो एटना मैंने बताई थी इटली की, एट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट की सेकंड फॉर्म, ईट है ना, ईट लिखा हुआ, ईट की सेकंड फॉर्म एट, यानी कि तो कहाँ पर है, ये इटली में स्थित है। स्ट्राम्बोली तो जानते हैं आप, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों यह है माउंट एरबुस, हमने अभी पढ़ा था पीछे। उसके बाद किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है उसमें से अक्सर उद्गार होते रहते हैं, यानी कि लावा निकलता रहता है एक्टिव वोल्केनो में से। उसके बाद लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, यानी कि जब लंबे समय से शांत है लेकिन वह फ्यूचर में कभी भी एक्टिव हो सकता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस यानी कि प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो यह जो सिसिली का स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली जो है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सबसे अधिक ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो माउंट कोटोपैक्सी है, यह सक्रिय भी है। उसके बाद ज्वालामुखी के कप आकार को मुख को क्या कहते हैं, तो ये मैंने बताया था क्रेटर कहा जाता है, कप के आकार का जिसमें से मुंह, जिसमें लावा निकलकर बाहर गिर जाता है तथा खाली रह जाता है, कभी कभी इसमें जल भर जाता है तो यह झील का रूप भी ले लेता है। उसके बाद है रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है, यह हमने बताया था प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर। उसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एटना जो है इटली में, ये सही ठीक है एकदम। फ्यूजियामा हमने बताया था कहाँ पर है, जापान में स्थित है। पोपा म्यांमार में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो क्राकातोआ है मलेशिया में ना होकर यह कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। चलो उसके बाद देख लेते हैं किलीमंजारो। किलीमंजारो हमने बताया था दोस्तों कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तंजानिया में। तो दोस्तों इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।